गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा बताओ, आवाज आ रही है साफ साफ? यस सर। दिखाई भी दे रहा है? नो सर। दिख नहीं रहा? बताओ, देखो ऊपर यस सर। चैप्टर का नाम लिखा है, एक बार पढ़ो। पढ़ो चैप्टर का नाम। सर दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल नहीं दिख रहा? नो सर, धुंधला धुंधला दिख रहा है। अभी अब दिख रहा है? नो सर। किसको नहीं दिख, मतलब सबको ही नहीं दिख रहा है या किसी एक को ही? सर मुझे नहीं दिख रहा। मान सिंह, आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, अपनी अपनी आवाज को अनम्यूट करो एक बार। सब अपनी अपनी आवाज खोलो। प्रियांश दिख रहा है? नो सर। नो सर। निकिता, आपको? निकिता यादव? नो सर। भावना? नो सर। नहीं दिख रहा? नो सर। अच्छा ठीक है, एक बार थोड़ी देर के लिए क्लास लो, फिर बताना आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। थोड़ा सा मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। देखो एक बार ध्यान देना। हाँ इससे पहले वाली चैप्टर की बात करें, फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया, वो तो मैंने पढ़ा दिया था। हमारा लास्ट टॉपिक वाष्पीकरण का था। वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और दैनिक जीवन में वाष्पीकरण का क्या योगदान है, उसमें हमने 5 से 6 क्वेश्चन तैयार किए थे। ठीक है, कि मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, गर्मियों में कूलर ठंडी हवा क्यों देता है, ठीक है, या हथेली पर एसीटोन डालने पर हथेली का ठंडा हो जाना, कई प्रकार, गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहने जाते हैं, फ्रिज में से निकाली हुई बोतल पर पानी की बूंदी क्यों जमा हो जाती है, ये सब चीजें हमने इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया। जो इससे पहले जो पढ़ चुके ना, वो कंप्लीट मैटर था उसका। अब जो मैं चालू करने जा रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। और इंग्लिश में इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास के पदार्थ मतलब जो भी आप अपने आसपास जो भी पदार्थ देखते हो उनके बारे में जानकारी लेनी है, और कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर का जो पहला टाइटल है, चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले पॉइंट को डील किया गया है, उस पॉइंट का नाम है मिश्रण। पॉइंट का क्या नाम है? मिश्रण नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ना हमने मिश्रण। देखो एक बार रुको थोड़ा सा। हेलो सर, नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। बेटा एक मिनट, ले आओ तुम, कभी भी ले, कभी भी ले आना, तो तुम स्टॉप कर दूंगा, क्वेश्चन बता दूंगा बच्चों को। देखो बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अब बताओ। नहीं दिख रहा सर, ब्लर आ रहा है। थोड़ा सा भी नहीं सर दिख रहा? दिख रहा है। दिख रहा है? यस सर। थोड़ा सा देखो, या फिर हो सकता है तुम्हारे कैमरे में मिस्टेक हो, तुम्हारे फोन में हो। तो यहाँ तो देखो दो दो लाइट दिख रहा है। दिखेगा, थोड़ी देर में सेट हो जाता है, कई बार कैमरा जूम इन करता है, उस वजह से भी हो सकता है। देखो एक बार ध्यान देना, दिख रहा है। चैप्टर मैंने चालू कर दिया है, हमारे आसपास के पदार्थ इज मैटर अराउंड अस प्योर। और चैप्टर का जो पहला टाइटल है वो है मिश्रण, वो है मिश्रण या मिक्सचर। तो देखो, जब से आपकी लाइव क्लास हुई थी तो मैंने चैप्टर से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पढ़ाई थी कि यौगिक क्या है, तत्व किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, ये सारी चीजें। तो मिश्रण तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण की बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर, दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मिश्रण का। और मिश्रण में किसी रासायनिक बंध की आवश्यकता
नहीं होती है। तो एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। सर ये तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है, हमारे आसपास के पदार्थ। ये फर्स्ट चैप्टर है। यस अच्छा सर। अच्छा अच्छा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये सेकंड चैप्टर तो। सेकंड चैप्टर के क्या हम, अच्छा हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। शुद्ध है। अच्छा, हो सकता है बेटा, तो बाय मिस्टेक है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्धि होता है। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो सबसे पहले मिश्रण के बारे में पढ़ोगे। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों मिलकर, सॉरी दो या दो से अधिक तत्व नहीं, यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं या जिस कारक का निर्माण करते हैं उसे बोला जाता है मिश्रण। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण का निर्माण करते हैं तथा मिश्रण में रासायनिक बंधों की, मिश्रण में रासायनिक बंध नहीं पाए जाते हैं। देखो एक बार डेफिनेशन क्या लिखी मैंने, दो या दो से अधिक यौगिकों को मिला दो आप, जो बनेगा वो मिश्रण बनेगा। और लास्ट की जो लाइन लिखी है, मिश्रण में रासायनिक बंध नहीं पाए जाते हैं। रासायनिक बंध का मतलब होता है कोई भी दो तत्वों के बीच में पाए जाने वाला बंध या दो तत्वों को जोड़कर रखने वाला एक बल, एक बंध, उसे रासायनिक बंध कहते हैं। तो रासायनिक बंध तो किस में पाया जाता है? यौगिक के अंदर। किस में पाया जाता है? यौगिक के अंदर। ठीक है, मिश्रण में आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे यौगिकों को मिला सकते हो, कुछ भी बन जाएगा, मिश्रण तैयार हो जाएगा। और इसमें किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि ये आप सारी चीजें फिक्स से मिलाओ कि ये इतना ग्राम ही लेना है, उतना ग्राम नहीं, कैसे भी मिला दो। वो जो फिक्स चीज मिलानी पड़ती है ना हमें, वो यौगिक में होती है, ऐसा मिश्रण में नहीं होता है। एक बार समझाता हूं, देखो थोड़ा सा। एक तो ले लो यौगिक और एक ले लो मिश्रण। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने दो यौगिक बता रहा हूं। एक यौगिक है H2O और एक यौगिक है NaCl। दोनों यौगिक हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं। H2O तो होता है पानी और NaCl होता है नमक। H2O क्या होता है? पानी, और NaCl क्या होता है? नमक। ठीक है, अब जो पानी बना है ना, पानी एक प्रकार का यौगिक है। ये ऐसे ही नहीं बनाया गया, ये एक निश्चित अनुपात में बनाया गया। यहाँ पर हमने कितने हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं? 2। ऑक्सीजन कितना जोड़ रखा है? 1। तब जाकर क्या बना? मतलब एक फिक्स चीज आ रही है यहाँ पे। यहाँ पर भी दोनों को 1:1 में ले रखा है, मतलब एक फिक्स चीज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इनके बीच में रासायनिक बंध होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड मिलेगा आपको, वैसे ही Na और Cl के बीच में क्या मिलेगा आपको? बॉन्ड मिलेगा, बंध मिलेगा। तो बताओ, यौगिक तो बंध से जुड़े होते हैं आपस में, लेकिन मिश्रण में बंध की आवश्यकता नहीं होती। कैसे? तो मिश्रण में तो आप डायरेक्ट क्या मिला रहे हो? मिश्रण में तो आप डायरेक्ट यौगिक मिला रहे हो। पानी और नमक को मिला दो, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, और यौगिकों का मिलना ही क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, तो यहां से आप क्या मिलाओ? H2O प्लस NaCl, मतलब पानी में नमक मिला दिया आपने, पानी में आपने नमक मिला दिया। अब चाहे कम मिलाओ चाहे ज्यादा मिलाओ, है तो मिश्रण ही। आपने 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नमक मिलाया तो वो मिश्रण तैयार हो गया। 1 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम नमक मिलाया, वो भी मिश्रण है। तो इसमें कोई बंधों की प्रतिक्रिया नहीं होती, इसमें कोई बंधों की बंदिश भी नहीं होती। इसमें आप डायरेक्ट डील कर सकते हो किनको? कंपाउंड्स को, यानी कि यौगिकों को। तो वो कहलाता है मिश्रण, ये कहलाता है मिश्रण। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, तो देखो मिश्रण के प्रकार पढ़ते हैं।
हेडिंग क्या हो गई? मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के, फटाफट, मिश्रण के प्रकार, टाइप ऑफ मिक्सचर। देखो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक सममांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटिस करना ढंग से। मिश्रण कितने टाइप के? दो। एक तो सममांगी, सेकंड विषमांगी। एक सममांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी। एक तो होमोजीनियस, homogeneous mixture, and second is heterogeneous, heterogeneous mixture। हो सके तो बेटा ये अंग्रेजी के शब्द भी याद रखा, अगर वो काम आता है। सममांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। कम से कम मिश्रण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये तो आप याद रख सकते हो ना, मिक्सचर। मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और ज्यादा से ज्यादा वर्ड भी अंग्रेजी के यूज करने चाहिए। तो देखो मिक्सचर कितने टाइप के हैं? दो टाइप के मिक्सचर है, एक तो है होमोजीनियस और एक है हेटेरोजीनियस। एक तो सममांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। अब सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, दोनों में क्या अंतर है, तो पूरा पढ़ाया जाएगा डिटेल से। तो एक नंबर पर मैं हेडिंग ले लेता हूं, किसको? सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण। देखो सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ध्यान देना। सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक अगर समान अवस्था में पाए जाते हैं, सममांगी मिश्रण कहलाता है। देखो कैसे, वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक समान अवस्था में सर साफ नहीं दिख रहा। पाए जाते हैं। दिख नहीं रहा क्या साफ? देखो बेटा, सर दिख रहा है। अब क्या करें बताओ, एक बोल रहा है दिख रहा है, एक बोल रहा है, किसकी मानूं? चलो किसको नहीं दिख रहा नाम बताना मेरे को एक बार। बताओ बताओ, नाम बताओ बेटा, डरो मत। किसको नहीं दिख रहा? दिलराज, निकिता, प्रियांशी, कोई तो होगा। सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, दिख जाएगा। कई बार प्रॉब्लम आ जाती है तो देख लिया करो थोड़ा सा, ठीक है? देखो एक बार, देखो एक बार। वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक, प्रयुक्त यौगिक का मतलब है यौगिकों से मिलकर ही तो क्या बना है? मिश्रण। यौगिकों से मिलकर ही तो क्या बना है? मिश्रण। प्रयुक्त का मतलब जो यौगिक उस मिश्रण को बना रहा है। प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए गए, उस मिश्रण में कौन से यौगिक प्रयोग किए गए। वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक समान अवस्था में पाए जाते हैं। वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक समान अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब जितने भी यौगिक आपने मिलाए हैं, किसी मिश्रण को प्रिपेयर करने के लिए जितने भी यौगिक आपने मिलाए हैं या जितने भी यौगिक आपने मिक्स किए, उन सब की अवस्था सेम होनी चाहिए। सेम से मतलब है या तो वो गैस अवस्था में होनी चाहिए, या वो द्रव अवस्था में होने चाहिए, या वो ठोस अवस्था में होने चाहिए। सबकी अवस्था कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कहूं, वायु। एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए, वायु वायु एक सममांगी मिश्रण है।
वायु एक किस तरीके का मिश्रण है? सममांगी मिश्रण। तो वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक या प्रयुक्त घटक समान अवस्था में होनी चाहिए उन्हें बोला जाता है सममांगी मिश्रण। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक आसानी से घुलनशील हो, मतलब ऐसे पता लगना नहीं चाहिए, आसानी से घुलनशील हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए पूरे मिश्रण के अंदर जितने भी यौगिक काम में ले रहे हो ना, सारे के सारे यौगिक आपस में क्या हो जाना चाहिए? मिक्स हो जाना चाहिए, ऐसे अलग से दिखना नहीं चाहिए। तो इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो वायु का, वायु के अलावा मैं ले सकता हूँ नींबू का पानी। नींबू का पानी का मतलब है सिकंजी, नींबू की सिकंजी। अब आप सोचो वायु, जैसे अभी मैं ऐसे ही तुम्हें कहूं कि देखो मेरे हाथ में वायु है, मेरे दोनों हाथों में क्या है? वायु। तो वायु एक सममांगी मिश्रण है, लेकिन वायु जो है ना, वायु वो आपस में मिक्स हो रही है, हमें ऐसे लगता नहीं, अलग से दिखता नहीं। सममांगी मिश्रण वही है जो ढंग से घुल जाए, हमें पता भी नहीं लग पाए कि इसमें क्या क्या मिलाया है, वो सममांगी मिश्रण होता है। तो वायु के अंदर तो देखो सारी गैसें ही गैसें हैं। वायु की अगर आप बात करोगे तो वायु के अंदर तो ऑक्सीजन है, वायु के अंदर तो नाइट्रोजन है, CO2 है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, कई प्रकार की गैसें हैं। ठीक है, तो ये सारी, इन सब की अवस्था समान है ना, इन सब की अवस्था कैसे रहेगी? समान, सब गैस है, इनमें ना कोई ठोस है ना कोई इनमें द्रव है, सबकी अवस्था समान है और सब ने आपस में मिक्स होकर वायु का निर्माण कर लिया। सोचो वायु वायु मिल गई, वायु वायु मिल गई, गैस गैस मिल गई, तो गैस ही रहेगी। हाँ, वायु में अगर आप ठोस मिलाओगे, वायु में अगर आप द्रव मिलाओगे, तब तो वो सममांगी मिश्रण नहीं कहलाएगा, तब वो क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण। अगर मैं बात करूं नींबू की सिकंजी की, तो नींबू की सिकंजी में आपने कौन कौन से यौगिकों का इस्तेमाल किया है? ध्यान देना, सबसे पहले जल, उसके बाद चीनी, जल चीनी, उसके बाद नींबू का रस। ठीक है, या आप इसमें क्या मिक्स कर सकते हो? नमक। फिर आप कहोगे सर इन सब की अवस्था तो समान है ही नहीं, जल जो है ना, जल जल तो लिक्विड है, ठीक है, और चीनी जो है वो ठोस है, नींबू का रस लिक्विड है और नमक जो है वो क्या है? ठोस है। तो जल तो हो गया H2O, चीनी, चीनी है शुगर, और शुगर का फॉर्मूला आप यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र डाल सकते हो, C6H12O6। नींबू का रस सिट्रिक अम्ल है या सिट्रिक एसिड है, और एक है यहाँ पर नमक जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, जिसका सूत्र NaCl। देखो जल भी यौगिक है, समझना, नोटिस करना, जल भी यौगिक है, चीनी भी यौगिक है, नींबू का रस भी यौगिक है, नमक भी यौगिक है। अब आप सोचो इतने सारे यौगिक मिल गए तो क्या बन गया? मिश्रण तैयार हो गया। लेकिन मैंने क्या लिखा यहाँ पे? वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक समान अवस्था में पाए जाते हैं, वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक समान अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वायु वाला, तो ये आवाज बंद करो बेटा, आवाज बंद करो, आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो वायु के अंदर, वायु की अगर मैं बात करूं ना, वायु के अंदर जो कंपाउंड हमने लिए हैं, जो यौगिक हमने ले रखे हैं, उन सब की अवस्था समान है, वो सब गैस अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अवस्था चेंज हो रही है। लेकिन ध्यान रखना, इन सबको अगर आप मिक्स करोगे ना ढंग से, इन सबको अगर आप ढंग से मिक्स करोगे तो एक सममांगी मिश्रण होगा, मतलब वो ढंग से घुल जाएगा, हमें पता भी नहीं लगता कि इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है, इजीली उसमें क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो ये है सममांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक समान अवस्था में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, और सेकंड क्या है? विषमांगी मिश्रण। सेकंड क्या है? विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण, ध्यान देना, सममांगी मिश्रण तो वह मिश्रण था जिसमें प्रयुक्त यौगिक कौन से अवस्था में थे? समान। सेम डेफिनेशन है, बस समान की जगह क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। वह मिश्रण, वह मिश्रण जिसमें, काम काला भी काम आओ, आवाज बंद करो बेटा, शेयर चाहिए बात कितनी करो, आवाज बंद करो अपनी। ये क्या नाम है? शुद्ध क्या नाम है?
हाँ, वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक जिसमें प्रयुक्त यौगिक असमान अवस्था में हो, असमान अवस्था में हो। समझ गए होंगे। देखो, सममांगी मिश्रण का मतलब है जो भी मिश्रण में यौगिकों का इस्तेमाल हो रहा है सबकी अवस्था सेम होनी चाहिए, जो आसानी से घुल जाते हैं। कैसा मिश्रण कहलाता है? सममांगी मिश्रण। लेकिन ये देखो, अगर विषमांगी की अगर मैं बात करूं तो वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक कैसे होता है? असमान होता है, जो आसानी से घुल भी नहीं पाते। विषमांगी मिश्रण को आप देखते बता सकते हो कि सर ये घुल नहीं रहा है। जैसे मैं कहूं कि पानी में मिट्टी घोलना है, पानी में मिट्टी घोलना है, तो क्या पानी में मिट्टी घुल जाती है क्या? थोड़ी देर तो घुल जाएगी, लेकिन जैसे ही आप ग्लास को टेबल के ऊपर रखोगे वो मिट्टी कहाँ जाके बैठ जाती है? नीचे। इसका मतलब वो ढंग का मिश्रण नहीं है। ढंग के मिश्रण से मतलब है वो सममांगी मिश्रण नहीं है। वो कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, जल प्लस मिट्टी का मिश्रण, और एग्जाम्पल लो जल प्लस चाक पाउडर का मिश्रण। और भी कई प्रकार के एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं, जैसे दूध है, दही है, क्रीम है, पनीर है, जेल है, कीचड़ है। ये सब कौन से मिश्रण होते हैं? सबके सब विषमांगी मिश्रण है, सबके सब विषमांगी मिश्रण है। अब ध्यान देना, देखो पहला एग्जाम्पल है जल प्लस मिट्टी का मिश्रण। ये दोनों टॉपिक ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि ये बार बार इस चैप्टर में आगे काम आने वाले हैं। आपको ढंग से समझना है सममांगी मिश्रण कौन सा होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इतना सा अपने दिमाग में डाल लो कि सममांगी मिश्रण का मतलब होता है जो आसानी से घुल जाए। जो भी चीज आप मिक्स कर रहे हो ना, वो ढंग से मिक्स हो चुकी है, वो हमें साफ साफ नजर आ रही है कि ये घुल चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। ठीक है। और विषमांगी का मतलब है जो भी चीज आप मिक्स कर रहे हो या जो भी चीज आप घोल रहे हो वो घुली नहीं है। बस इतना सा फर्क है दोनों के अंदर। जैसे जल प्लस मिट्टी का मिश्रण, आप एक ग्लास में ले लो वाटर और उसमें डालो एक मुट्ठी भर के मिट्टी, क्या वो घुल जाएगा? क्या क्या मिट्टी नजर नहीं आएगी आपको? क्या मिट्टी कंप्लीट तरीके से पानी में डिसोल्व हो जाएगी? नहीं। नो सर। जल प्लस मिट्टी का मिश्रण कैसा होता है? जल प्लस मिट्टी का मिश्रण है विषमांगी मिश्रण। जो ढंग से नहीं घुल रहा समझ लो विषमांगी, जो ढंग से घुल गया समझ लो सममांगी। तो ऐसे ही जल के अंदर अगर आप चाक का पाउडर डालो, चौक आता है ना बोर्ड पर लिखने वाला चौक, उसको पीस कर बुरादा बना लो, पाउडर बना लो, अगर वो भी आप पानी में मिलाओगे ना तो वो भी ढंग से नहीं घुलेगा, वो भी कहाँ जाकर बैठ जाएगा? नीचे जाके बैठ जाता है। तो ये पहचान है किसमें? सममांगी और विषमांगी मिश्रण में। सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक समान अवस्था में पाए जाते हैं। विषमांगी वह मिश्रण जिसमें प्रयुक्त यौगिक कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? असमान अवस्था। ठीक है। तो ये थे मिश्रण, ये थे मिश्रण। अब हमें 3 तरीके के मिश्रण पढ़ने हैं। ध्यान रखना, हम जो भी नया चैप्टर, सॉरी चैप्टर का नाम आ गया, जो भी नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, इसके बाद में जो भी हमारा टॉपिक चलने वाला है वो है 3 टाइप के मिश्रण पढ़ाने वाला हूं आपको, या 3 टाइप के विलयन पढ़ाने वाला हूं। एक सामान्य विलयन, एक कोलाइडल और एक निलंबन। सामान्य विलयन, कोलाइडल और एक निलंबन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना, इन्हीं 3 टॉपिक के साथ आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? पूरा। लेकिन ये कहने को बहुत इजी लग रहा है और सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि सर सेकंड चैप्टर भी इतनी जल्दी पूरा। इन तीनों को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। पहले आपको पूरा सामान्य विलयन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आपको कोलाइड पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आपको निलंबन पढ़ना पड़ेगा, फिर तीनों में अंतर बताना पड़ेगा, फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, ऐसे। ठीक है। ये चीज समझ में आ गया? एक क्वेश्चन तैयार हो गया पूरा। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण के प्रकारों को समझाइए उदाहरण से। जैसे एग्जाम में मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण के प्रकारों को समझाइए। तो ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन हो गया।
देखो विलियन, हेडिंग क्या है? विलियन। सॉल्यूशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। एक बार ढंग से देख लो, मैंने हेडिंग क्या डाली है? हेडिंग है विलियन। हेडिंग क्या डाली है? विलियन। आज से पहले नाम भी सुना होगा, विलियन क्या चीज है। अब तो 9th क्लास में आ चुके हो, 8th क्लास में भी विलियन शब्द सुना होगा, 7th में भी विलियन शब्द सुना होगा, 6th में भी विलियन शब्द आ जाता है। ठीक है, तो विलियन क्या है? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक के साथ आपका ये पूरा चैप्टर डील होने वाला है। पूरा चैप्टर लीड करूंगा मैं किसके साथ? विलियन। मेरा कहने का मतलब है विलियन से आपको बहुत कुछ सीखना है। विलियन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दोगे इसके ऊपर। और अगर आप हायर क्लास में जाते हो, जैसे मान लो 11th 12th में जाओगे, तो वहां पर तो विलियन आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। विलियन नाम से पूरा चैप्टर है, तो विलियन को ढंग से पढ़ना। तो सबसे पहले जरूरत है कि सर विलियन क्या चीज है। सबसे पहले आप देखोगे कि विलियन क्या चीज है। देखो विलियन कुछ भी हो सकता है। विलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो विलय और एक विलाय। जैसे ही आप इन दोनों को समझोगे, विलय विलाय का मतलब समझ में आ गया ना, तो विलियन भी समझ में आ जाएगा आपको। विलय प्लस विलायक, विलियन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, विलय प्लस विलायक। विलय को अंग्रेजी में बोलते हैं सोल्यूट, और विलियन को बोलते हैं सोलवेंट। यानी कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना हुआ है? सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब विलय और विलाय किसे कहते हैं? तो इनकी तो दो दो तीन तीन डेफिनेशन है। देखो विलय किसको कहते हैं, समझना, नोटिस करना। वैसे आप अपने दिमाग में डाल सकते हो, विलियन किसे कहते हैं? विलियन का मतलब है मिश्रण। विलियन का मतलब क्या होता है? विलियन एक तरीके से मिश्रण ही होता है, आप विलियन को मिश्रण समझ सकते हो। तो विलय किसको बोला जाता है? विलय का मतलब होता है जिसको घोला जाता है। नोटिस करना बात के ऊपर, विलय किसे कहते हैं? जिसको घोला जाता है। और विलाय किसे कहते हैं? जिसमें घोला जाता है। जैसे जिसको घोला जाता है विलय, जिसमें घोला जाता है विलायक। जिसमें घोला जाता है विलायक, और जिसको घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? विलय। देखो ध्यान देना, विलय और नीचे विलायक। एक विलय है और एक क्या है? विलायक है। तो विलय किसे कहते हैं? जिसमें, या सॉरी, जिसको घोला जाता है। जिसको घोला जाता है। विलय किसे कहते हैं? जिसको घोला जाता है। ठीक है, जिसको घोला जाता है, तथा जिसकी मात्रा, तथा जिसकी मात्रा कम होती है, तथा जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, विलय किसे कहते हैं? जिसमें घोला जाता है तथा जिसकी मात्रा, तथा जिसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, देखो ध्यान देना, क्या पढ़ रहे हैं हम? विलियन। विलियन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, विलय प्लस विलाय। और विलय प्लस विलाय की सबसे बड़ी पहचान यही है। ठीक है, विलय किसे कहते हैं? जिसको घोला जा रहा है, जिसको हम घोल रहे हैं। और जिसकी मात्रा विलियन में कैसी होती है? कम। मतलब विलियन में जो आपको कम मात्रा में मिलेगा ना, कम मात्रा में, वो हमेशा विलय होता है। विलियन में जो आपको कम मात्रा में मिलेगा वो हमेशा क्या होता है? विलय होता है। और विलय किसे कहते हैं? जिसमें घोला जाता है, जिसमें, जिस चीज में आप घोल रहे हो। तथा विलियन में जिसकी मात्रा कैसी होती है? अधिक। जो विलियन में कम मात्रा में है विलय, जो विलियन में अधिक मात्रा में है विलायक। ठीक है, जिसको विलियन में घोला जा रहा है विलय। ठीक है, और जिसमें घोला जा रहा है उसे क्या बोलते हैं?
विलायक कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल हो गया चीनी का विलयन। एग्जाम्पल क्या हो गया? चीनी का विलयन। अब ये चीनी का जो विलयन है, देखो ध्यान देना, चीनी का विलयन, मैं बात कर रहा हूं विलयन। विलयन किससे मिलकर बना हुआ? विलय प्लस विलायक। अब चीनी के विलयन में विलय कौन है और विलायक कौन है, आप समझ गए होंगे। बताना देखिए एक बार जिसके समझ में आया, एक बार अपनी आवाज खोलो बेटा सब, खोलना। आयुष, प्रियांशी, मनीषा, यस सर। आवाज आ रही ना मेरी? यस सर। अब ये बताओ चीनी का जो विलयन बना, चीनी का विलयन, मैंने बताया अभी विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो विलय और एक विलायक। तो चीनी के विलयन में आपको ढूंढना है विलय कौन है, विलायक कौन है। बताओ देखो, विलय तो कौन है? चीनी। हाँ जोर से चीनी। बोलना। चीनी, शाबाश। देखो यहाँ पर ये किस किस से मिलकर बना है? चीनी प्लस जल, चीनी प्लस जल। तो अब देख लो, जिसको घोला जाता है तो जल में चीनी घोली जा रही है या चीनी में जल घोला जा रहा है? जल में चीनी घोली जाती है। जल में चीनी घोली जा रही है। तो फिर चीनी क्या हो गई? विलय। विलय। और जल क्या हो गया? विलय। विलायक। और एक चीज और नोटिस करवा दूं, हमेशा 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% केस ऐसे होते हैं विलायक हमेशा कौन होता है? जल। क्योंकि कोई भी चीज किस में घोली जाती है? पानी के अंदर घोली जाती है। तो ये आप स्पेशल ध्यान दोगे, हमेशा ज्यादातर केसों में, बहुत कम केस में ऐसे मान सकते हैं कि जल विलायक नहीं है, बाकी हमेशा विलायक कौन होता है? जल। अर्थात जल ही हमेशा क्या होता है? विलायक। कोई भी चीज हम जल में, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूं, नमक का विलयन, नमक का विलयन, तो विलय तो कौन हो गया? नमक। और जल कौन हो गया? विलायक। वही बात है, विलय प्लस विलायक। तो ये है विलयन। तो विलयन अब आपके समझ में आ गया होगा विलयन क्या चीज है। छाछ और दही को मिला दो, वो भी एक तरीके का विलयन है, ठीक है। या मिट्टी और पानी को मिला दो, वो भी एक तरीके का विलयन है। मिट्टी और कलर को मिला दो, वो भी एक तरीके का विलयन है। कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, वो भी एक तरीके का विलयन है। जूस आप पीते हो, वो भी एक विलयन है। छाछ, दही, लस्सी, सब कुछ विलयन है। बस मेरा समझाने का टारगेट ये था कि विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक। विलय कैसे कहते हैं? जिसको घोला जाता है, जिसकी मात्रा कम होती है। अब देख लो, चीनी और जल में कम मात्रा किसकी होगी? चीनी। चीनी की। हाँ, चीनी की मात्रा कम होगी और ज्यादा मात्रा किसकी होगी? जल की होगी। जल। ठीक है, तो ये था विलयन, ये था विलयन, ठीक है। अब आपको जो पढ़ना है वो 3 तरीके के विलयन पढ़ना है। 3 तरीके के विलयन पढ़ना है। देखो 3 तरीके के विलयन कौन कौन से हैं, ध्यान देना। एक तो पढ़ना है सामान्य विलयन, दूसरा आपको पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है सामान्य विलयन, फिर आपको पढ़ना है कोलाइड, और फिर पढ़ना है निलंबन। 3 विलयन कितने टाइप के पढ़ना है आपको? 3। सामान्य विलयन, कोलाइड, निलंबन। सामान्य विलयन, कोलाइड और निलंबन। देखो ये भी विलयन है, कोलाइड भी विलयन है, और निलंबन भी विलयन है। ये सब एक तरीके के क्या होते हैं? विलयन होते हैं। बस इनमें थोड़ा बहुत फर्क आता जाएगा, किसका? विलय और विलय का। मतलब जो पॉइंट मैं विलयन के लिए बताऊंगा ना, सामान्य विलयन के लिए, वही पॉइंट मैं किसके लिए बताऊंगा? कोलाइड के लिए। और वही पॉइंट मैं किसके लिए बताऊंगा? निलंबन के लिए। लेकिन सबके पॉइंट चेंज होंगे, सबके पॉइंट चेंज होंगे। ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सामान्य विलयन। सामान्य विलयन देखो एक
सामान्य विलयन, एक नंबर का। एक मिनट रुकना बेटा। देखो बेटा बस हो गई ना 5 मिनट, तो अभी नहीं 3 मिनट और है। देखो पढ़ना क्या, हमें विलयन पढ़ना है, और विलयन कितना टाइप के हैं? 3 टाइप के, एक सामान्य विलयन, एक कोलाइडल और एक निलंबन। तो अभी तो मैं सामान्य विलयन चालू करूंगा नहीं, क्योंकि 7-8 पॉइंट पढ़ने